यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा। छोटे थे, भाई लोग ले गए और कुएं में फेंक दिया। अपने बाप के पास आए सारे बच्चे और रोते हुए क्या कहने लगे, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और कहा कि तुम इस सामान की देखरेख करना। हम लोग खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। शॉर्ट कर देता हूँ इस वाक़े को, लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में फेंक दिए गए। एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था, झांक के देखा तो लड़का यूसुफ अपने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी हो, हमें तो बच्चा मिल गया। उठाया जल्दी से उस बच्चे को, कहने लगे जल्दी इसको ले चलो, मिस्र के बाजार में बेचो। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसको जल्दी से आदमी हटाना चाहता है ताकि कोई असल मालिक ना आ जाए, हमें कुछ ना मिले। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, चोरी का मोबाइल 20,000 का 4,000 में भी बिक जाए तो जल्दी जाए, जो मिल रहा वो तो आ जाए। और इस मामले में हमने कलिया चक्का इलाका देखा है, 20-20 हज़ार के मोबाइल 2-2 हज़ार रुपए में भी जल्दी से। तो चोरी का माल आदमी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा जो उनको कुएं में मिला, इसका असल बाप ना आ जाए, कहीं ये बच्चा ले ना ले, इसलिए इसको बेच दो पहले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया गया मिस्र के बाजार में। और ये तो आप जानते हैं कि वो कितने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में आया है। लेकिन बिके कितने में, उनकी कीमत क्या लगी मिस्र के बाजार में? वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ये है उनकी कीमत। वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए। चलेगा। बादशाह मिस्र के घर में आए, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बहुत से लोग नाम लेंगे, जुलेखा जुलेखा, किसी सही हदीस में नहीं आया, इसलिए जब नाम आया नहीं तो हम नाम लेंगे नहीं, हम सिर्फ यही कहेंगे बादशाह की बीवी। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पालो पोसो बड़ा करो, बड़ा होगा, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या ये आगे चलकर हमको कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। देख रेख होती रही, खिलाती रही, पालती रही, पोसती रही, बड़ा हो, यूसुफ बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए। अब एक और इम्तहान, इधर बालिग हुए, उधर बादशाह की बीवी का ही दिल आ गया यूसुफ पर। नबी बनने से पहले इम्तहान देखिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया, यूसुफ को वरगलाने लगी, बहकाने लगी, अपनी तरफ माइल करने लगी। यूसुफ बचते रहे बचते रहे बचते रहे, बहाना करते रहे, बचते रहे। धीरे धीरे चर्चा हो गया औरतों में, मिस्र की औरतों में चर्चा हो गया। और चर्चा क्या हुआ, देखो बादशाह की बीवी गुलाम को दिल दे बैठी, बादशाह की बीवी ने गुलाम को दिल दे दिया। और औरतों में चर्चा जब होता है ना तो बहुत खतरनाक चर्चा होता है। कोई बात आपको जल्दी से पूरे इलाके में फैलाना हो तो 2-4 औरतों को बता दो, शाम नहीं होगी फैल जाएगी। औरतों में चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। वो एक वाक़या सुना है, एक आदमी देखना चाहता था कि मेरी बीवी का पेट कितना मजबूत है, उसका हाजमा कैसा है, उस कोई बात अपने दिल में रख पाती है, संभाल करके नहीं रख पाती। एक दिन गया और तरबूज काट के लाया और तरबूज को दुपट्टे से ढक दिया। तरबूज लाल रंग का था, उसने दुपट्टे से तरबूज को ढक दिया और लाल रंग ने उस दुपट्टे को लाल कर दिया। और ऐसे लेकर वो अपने घर में घुसा। उसकी बीवी ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, चुप चुप चुप, चल उधर चल, है रुक,
वो गया और अलमारी में उसने तरबूज रख दिया, कटा हुआ तरबूज। बीवी ने कहा दे क्या है उसमें, दिखाओ मुझे क्या है, क्या लेके आए हो। उसने कहा देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हम सही सही बता देते हैं, बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक आदमी से लड़ाई हो गई थी मेरी, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका सर कलम कर दिया, और दिन में हम उसके गर्दन को फेंक नहीं सकते, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए रात जब हो जाएगी तब हम नदी में फेंकने जाएंगे उसका सर। तुम चुप रहो, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी फंस जाएगा, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, चलिए। 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन में उसने तरबूज रखा था अलमारी में, और मगरिब की अजान होने तक पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस छापा मारा, इसने कहा ए कहां जा रहे हो। कहा मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए हो। घर खोलो, लेडीज पुलिस भी थी साथ में, पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है, आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूं। अलमारी खोली उस आदमी ने, कहा साहब सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था, और इस तरबूज को मैंने लाकर यहाँ रख दिया, तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया, ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया, आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं। पुलिस वाले भी तरबूज देख के हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें आज तजर्बा हुआ है, हम भी पुलिस में हैं, लेकिन खास बात हम भी अपनी बीवी को नहीं बताते हैं। मसल मशहूर है ये, औरतों में चर्चा हो गया, यूसुफ को अपना दिल दे बैठी बादशाह की बीवी। अब उसकी जब बदनामी होने लगी चारों तरफ, तो उसने कहा अच्छा, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, जानते हो ना, और ना जानते हो तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ बहनें नाराज हो रही होंगी, ये मौलवी क्या कह रहा है, गुस्सा मत होइए। कुरान ने खुद कहा है इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इन औरतों की चालें बहुत खतरनाक होती हैं। औरतों की चाल, सिर्फ खड़े होकर अगर 2 आंसू बहा दे तो आप दीवाने हो जाएंगे। ओह कितना जुल्म हुआ है बेचारी पर, देखो बेचारी कैसे रो रही है, अरे इसके आंसुओं ही में तो सारे जुल्म छिपे हुए हैं। कितनी जल्दी आदमी, 4 तरफ आदमी और खड़ा हो, वो औरत रो दे बीच में, तो चारों को हमदर्दी आ जाएगी। बहन रोते नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, सब उससे हमदर्दी करने लगेंगे। कुरान की आयत पर एतबार करिए, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने चाल चली, सारी औरतों की दावत दे दी, सारी औरतों को बिठा दिया, एक एक फल सबको सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और कहा जाओ फल खाओ। सारी औरतें काट काट के फल खाने लगी। इधर यूसुफ से कहा यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरे। उन औरतों ने जैसे ही देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को, उनकी खूबसूरती को, इधर देखा उधर फल के बजाय हाथों पर उंगलियां, छुरियां चला दी, उंगली कट रही है और वो देखती चली जा रही हैं। उंगली कट रही है लेकिन देख रही हैं, तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी आप बहुत तेज एक्सीडेंट कर जाएं और आपका सर किसी दीवार से बहुत तेज टकरा जाए तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको दर्द की तकलीफ होगी। ऐसे ही ये औरतें यूसुफ के हुस्न को देखकर शस्त्र रह गईं। हाथों की उंगलियां कट कट के जमीन पर गिर रही हैं, लेकिन इन औरतों को तकलीफ नहीं हो रही है। और उंगली कटी नहीं थी, ऐसे छुरी चल गई हो ना, थोड़ी सी कट गई नहीं, कत्ताना आइदिया हुन्ना,
अरबी ज़बान में कता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्ते तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियां काटी नहीं थी बल्कि कट कट के गिरने लगी, टुकड़े टुकड़े होने लगी। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। उन औरतों की उंगलियां कई जगह से कटी और चीख कर कहने लगी मा हाज़ा बशरा, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान है ही नहीं। आए बादशाह मिस्र की बीवी, तू किसको दिखा रही है? ये तो इंसान लगता ही नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई फरिश्ता दिखाई देता है, फरिश्ता दिखाई देता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी का दिल था, अब मिस्र की सारी औरतों का दिल आ गया। अब सारी चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं, यूसुफ हमारी तरफ माइल हो जाएं। अब बादशाह की बीवी ने कहा देखा तुम ताने मारती हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ मेरी क्या गलती है? जो मैं चाहती हूं यूसुफ से वही तो तुम लोग भी चाह रही हो, बताओ मेरा क्या कसूर है? और वही धमकी दी बादशाह की बीवी ने। जरा धमकी सुनिए। आए औरतों, आए मिस्र की मिस्र वालियों, अगर इस लड़के ने, इस जवान ने, इस यूसुफ ने अगर मेरा इरादा पूरा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, इशारा आप समझ रहे होंगे,